मर्डर मिस्ट्री के तीसरे पार्ट में आज कहानी एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के बिगड़ैल बेटे की। कहानी एक लड़की की जो बॉलीवुड में नाम कमाना चाहती थी, मॉडल थी। कहानी एक रात के शाही पार्टी की जिसमें बार में आके एक लड़के ने एक लड़की से कही कि शराब दे दो। लड़की ने कहा कि समय खत्म हो गया है, तो लड़के ने उसे सिर में गोली मार दी। यह कहानी है जेसिका लाल की। इसकी शुरुआत होती है दिल्ली के वीआईपी रेस्टोरेंट से। नाम है टेमरन ट्री कोर्ट रेस्टोरेंट। इसकी मालकिन ब्रिटिश नागरिक बीना रमानी थी। उन्होंने 19 अप्रैल 1999 को अपने पति के लिए एक शाही पार्टी रखी थी। इसमें शराब सर्व करने के लिए मॉडल जेसिका लाल और शायन मुंशी को बुलाया गया था। पार्टी खत्म होने की कगार पे थी, तभी अचानक वहां पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा आ गए। साथ में अपने दोस्त टोनी, आलोक खन्ना और विकास यादव को भी लेते आए। शराब काउंटर पर जेसिका लाल मौजूद थी। मनु ने शराब मांगी, लेकिन जेसिका ने कहा कि टाइम ओवर हो गया है, बार बंद हो गया है। मनु ने जेसिका को 1000 रुपए ऑफर किए, लेकिन जेसिका ने मना कर दिया। मनु इस बात से गुस्से में लाल पीला हो गया। .22 कैलिबर की बंदूक निकाली, पिस्टल उसने हवा में लहराई और सीधे जेसिका के माथे पर गोली मारी। जेसिका वहीं गिर गई, छटपटाने लगी। शायन मुंशी बगल में खड़ा था, भागा, लोगों को बताया। जब तक लोग आए, जेसिका को लेकर अस्पताल गए, तब तक उसकी जान जा चुकी थी। मामला हाई प्रोफाइल था तो पुलिस के बड़े अधिकारी लगा दिए गए। छापेमारी होने लगी, लेकिन मनु हाथ नहीं आया। 6 मई 1999 को मनु ने चंडीगढ़ की एक अदालत में सरेंडर किया। केस चलना शुरू हुआ। अदालत में एक के बाद एक कुल 33 गवाह अपने बयान से मुकर गए। जिस शायन मुंशी ने गोली चलते हुए देखी थी, वो भी मुकर गया। कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया। पूरे देश में हंगामा मचने लगा। जेसिका की बहन सबरीना सड़क पर उतर आई। तब जाकर के मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन तभी शायन मुंशी का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया। उसमें शायन हिंदी बोलते हुए सुना जा रहा था। पहले उसने कोर्ट में झूठ कहा था कि उसे हिंदी बोलने नहीं आती। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन मनु सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। देश के सबसे चर्चित वकील राम जेठमलानी ने उसके पक्ष में खड़ा होना जायज समझा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बदला नहीं। लेकिन 2018 में जेसिका के अपने परिवार ने मनु को माफ कर दिया। 2 जून 2020 को दिल्ली के डिप्टी गवर्नर अनिल बैजल ने मनु शर्मा को रिहा करने की अनुमति दे दी। इसके बाद जेसिका की बहन सबरीना ने तिहाड़ जेल के वेलफेयर ऑफिसर को एक पत्र लिखा। हम ईसाई हैं, माफ करने में यकीन रखते हैं। मेरी माँ मनु को 1999 में ही माफ कर दी थी, अगर उसने खुद माफी मांगी होती। मनु शर्मा को तो माफी मिल गई, लेकिन कई कहानियां ऐसी हैं जिनमें अपराधियों को माफी नहीं मिली। वो कहानियां भी लिखी जा रही हैं। बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।